Hello student, I am Dr. Priyanka from Botany Department, Government PG College, Narnaul. Today we are going to talk about what is cell cycle. First we know that what is cell or what type of function of the cell. Every structural and functional unit of life we are called it cell. When a cell can completing its life we are called it a cell cycle. So what is a cell cycle? A cell cycle is a series of events which involve different type of the events that a cell passes through until it reproduce its replica. एक सेल क्या करती है, डिवीजन करती है या अपना रेप्लिका तैयार करती है और जितने इवेंट और जितने फेजेस से ये गुजरती है हम कहते हैं दिस इज द सेल साइकिल. It is growth and division of a single cell into daughter cell. A single cell can be divided into two parts or two daughter cell. We are called this is cell cycle completing and duplicate or replication. इसके अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है एक सेल का और वो अपने रेप्लिका तैयार करती है. In prokaryotic cell, the cell cycle undergo the process of binary fission. As we know that what is binary fission? If a cell can break down into two half pieces, we are called it binary fission. Two equal half pieces, we are called it binary fission. In eukaryotic cell, the cell cycle can be divided into two periods, but in eukaryotic cell, it can processing down with two phases or two periods, which one is interphase, second is mitosis or M phase. Then phases of cell cycle. कितने फेजेस हैं इस सेल साइकिल को कंप्लीट होने में या कौन कौन से फेजेस को ये फॉलो करता है. फर्स्ट इज इंटरफेज. दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन विच सेल ग्रोन एंड एक्युमुलेट्स न्यूट्रिएंट विच आर नीडेड फॉर माइटोसिस और डुप्लीकेटिंग इट्स डीएनए. इंटरफेज के अंदर क्या होता है, दिस इज द प्रिपरेटरी स्टेज or preparatory phase in which cell can prepare itself for division. So accumulation of material or duplication of DNA or synthesis of many type of enzyme can be occur in this stage. This is interphase. इसके अंदर तीन स्टेप इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज G1 फेज, सेकंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज. तीन फेजेस के अंदर इंटरफेज कंप्लीट होगा और वो है G1, S और G2 फेज. देन सेकंड इज सेल डिवीजन. इसके बाद जब इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, इसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो होगा सेल डिवीजन और सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी. ड्यूरिंग माइटोसिस फेज द सेल स्प्लिट इटसेल्फ इनटू टू डिस्टिंक्ट सेल. अब जो एक सेल थी वो दो सेल के टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी इन M फेज. सेल साइकिल के अंदर क्या क्या है, तीन फेजेस बताए इंटरफेज के, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज एंड दिस इज द M फेज. ये M फेज है जिसके अंदर क्या करेगी, सेल अपने आप को डिवाइड करेगी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेस्टिंग फेज बट एक्चुअली इट इज प्रिपरेटरी स्टेज. इसमें सेल अपने आप को तैयार करती है, अपना जितना भी मटेरियल है उसको एक्युमुलेट करती है और साथ में डीएनए का रेप्लिकेशन करती है ताकि सेल एंटर कर सके M फेज के अंदर या डिवीजन फेज के अंदर. सो दिस इज द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. दिस इज द होल साइकिल ऑफ सेल साइकिल इन विच इंटरफेज इंक्लूड एंड दिस इज द M फेज और डिवीजन फेज. इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन और सेल टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है. तो फर्स्ट इज इंटरफेज. इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज बट एक्चुअली दिस इज द प्रिपरेटरी फेज. रेस्टिंग क्यों कहा गया, क्योंकि सेल अपने जो जितना मटेरियल है उसको इकट्ठा करती है, डीएनए का सिंथेसिस करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, प्लस एटीपी का सिंथेसिस करती है सेल ताकि फर्दर डिवीजन के लिए एटीपी मॉलिक्यूल उसे मिल सके. बट द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. इसके अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उसको सिंथेसिस करवाना रहता है. During this phase, mRNA and
आरएनए आर सिंथेसाइज्ड। डीएनए जो है उसको डबल होना है, इसलिए एमआरएनए और आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। द क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स इनटू 2 क्रोमेटिड। अब क्या होगा, क्रोमोसोम जो थे वो डुप्लीकेटेड हो जाएंगे किसके अंदर, 2 क्रोमेटिड्स के अंदर। द सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड इनटू 2, और सेंट्रियोल्स किसमें, 2 में डिवाइड हो जाएगा, जो आगे हम देखने वाले हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अस्टर, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वो अस्टर्स फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस G1, S एंड G2 फेजेस। तो 3 जो फेजेस है इसके अंदर, G1, S और G2 फेजेस, वो है क्या, देखिए इसमें डायग्राम में। दिस इज द इंटरफेज, G1 फेज, S फेज एंड G2। ये इसके सब स्टेजेस है और सब फेजेस हैं जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। सो फर्स्ट इज G1 फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। इसके अंदर जो है इसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। एंड दिस फेज इज द गैप पीरियड बिटवीन द M फेज एंड द S फेज। अब G1 फेज के जो है वो इंटरमीडिएट है। माइटोसिस जब अपने जो पूरी M फेज है कंप्लीट करता है, या तो वो क्या करे, G0 फेज के अंदर चला जाए। ऐसा कब होगा, G0 फेज में कब जाएगी सेल, जब उसको डिवाइडेशन ना करनी हो, फर्दर डिवीजन ना करना हो, तो सेल क्या करेगी, अपने आप को G0 फेज में ले जाएगी। जैसे हमने देखा, व्हेन द कोर्टिकल सेल आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स पार्ट और बिलो द एपिडर्मल पार्ट, many type of parenchymatous cell can play their role, but if these parenchymatous cell can be changed into meristematic tissue and they form a cork, then suddenly cell do not differentiate or all the parenchymatous cells stop their actions. We are called it, this is the G0 phase, because cell do not have any type of power of differentiation. But if the cell de-differentiate, it can also enter into G1 phase again. तो G1 phase के अंदर क्या होता है, सेल का एक इंटरमीडिएट फेज है S फेज और M फेज के अंदर। S और M फेज का बीच की एक स्टेज है G1 फेज। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड सेल, अगर वो सेल यहाँ डिवाइडेशन करके आई है तो जो नई सेल यहाँ पे बनेगी वो क्या करेगी, newly formed cell accumulates the energy and the prepare themselves for synthesis of DNA. Because S phase is called synthesis phase, so cell can prepare itself for synthesis of DNA. During this active synthesis of RNA and protein take place. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि उसे डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पे करवाना है। तो इसके लिए जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, एटीपी का सिंथेसिस भी होगा। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए तो प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ पे होगा। तो जितने भी पार्ट्स हैं इसका उनको एक्यूमुलेट करती है और सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर एस फेज। और ड्यूरिंग द एस फेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड synthesis phase. During this phase duplication of DNA और क्रोमोसोम और सेंट्रियोल्स टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही सेल यहाँ एंटर करेगी एस फेज के अंदर, यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल हो जाएंगे, डीएनए डबल फॉर्मेशन के अंदर हो जाएंगे और सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी यहाँ पे टेक प्लेस करेंगे। देन G2 फेज, प्री माइटोटिक गैप फेज और इनविजिबल फेज, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स कंटिन्यूअस इन दिस फेज। अब देखो यहाँ भी क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस है और यहाँ भी क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। एटीपी का सिंथेसिस यहाँ भी हो रहा है और एटीपी का सिंथेसिस यहाँ भी होगा, क्योंकि अब सेल को जो पावर है वो डबल करनी होगी, क्योंकि सेल एंटर कर रही है किसके अंदर, एम फेज के अंदर, तो उसे अपनी एनर्जी को डबल करना होगा। जब एक क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमेटिन को जब इक्वेटोरियल से हमें पेरिफेरल साइड की तरफ ले जाना पड़ता है तो कम से कम 3 एटीपी का यूज करना होता है सिंगल क्रोमोसोम के लिए। तो एक क्रोमोसोम को ले जाना पड़ता है। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर देखे जाएं तो 46 क्रोमोसोम है, तो इनके लिए कितने एटीपी की जरूरत होगी। तो यहाँ जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो डबल हो जाता है, बिकॉज सेल कैन बी एंटर इनटू एम फेज और माइटोसिस। तो ये 3 फेज है इंटरफेज के। देन नेक्स्ट इज डिवीजन फेज, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम और डिवीजन ऑफ सेल। दिस इज द एम फेज, ये पूरा जो है एम फेज है।
इंटरफेज के अंदर सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, किसके लिए? डिवीजन के लिए। यहां सेल अपने आप को तैयार कर रही है कि मुझे डिवीजन करना है, तो पूरी एनर्जी का एक्युमुलेशन यहाँ पे हो गया। जितना प्रोटीन सिंथेसिस होना था हो गया, डीएनए को डबल होना था यहाँ पे हो गया, जितने एंजाइम, एक्टिव एंजाइम इसको चाहिए थे वो भी यहाँ सिंथेसिस हो गए। अब सेल अपने आप को तैयार करती है, अब वो सेल प्रिपेयर है किसके लिए? डिवीजन के लिए और एम फेज के लिए। For example, if the mitosis phase is present here, so equational division can be take place. तो यहाँ क्या होगा? माइटोसिस हो जाएगा और जो सेल है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन वी आर कॉल्ड इट कैरियोकाइनेसिस, बिकॉज न्यूक्लियस डिवीजन कैन टेक प्लेस इन दिस स्टेज। Then next is cytokinesis, in which division of cytoplasm. If two cell can be formed here, then cytoplasm can break down into two pieces, or cytokinesis can be take place, and these two cell can be formed. सिंगल सेल थी, अपने आप को प्रिपेयर किया, एम फेज के अंदर गई और टू सेल के अंदर वो डिवाइड हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज चेक पॉइंट। अब सेल के अंदर क्या है? 3 चेक पॉइंट प्रेजेंट है। अभी इनकी डिटेल स्टडी करते हैं हम, कौन कौन से चेक पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन माइटोसिस दिस इज द सिंगल सेल इन विच डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड और डीएनए फाइबर्स कैन बी प्रेजेंट हियर। एक सिंगल सेल के बारे में हम सोचें, दिस इज द सेल और इसका न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, क्रोमेटिन हम फाइबर बनाते हैं। अब वो क्या होता है यहाँ सेल के अंदर, these sister chromatin can be move into next stage, and for example these are the centriole part present here, and the spindle formation can be take place in these two cells or in these chromosome। यहाँ पे क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ टैग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटोकोर कैन बी प्रेजेंट हियर बिकॉज chromosome centromere and tubules can be attached with each other. Then next stage is, ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिन है इनका ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम आधे मूव कर जाते हैं पेरिफेरल साइड की तरफ और आधे इस साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज साइटोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म जो है वो दो इक्वल सेल के अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये माइटोसिस का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज अवर चेक पॉइंट। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट इज G1 चेक पॉइंट। यहां सेल ने डिवाइड करने के बारे में सोचा है, यहां सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि डिवीजन यहां नेसेसरी है और इसको डिवाइड करना है। तो इंटरफेज में जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है तो फर्स्ट चेक पॉइंट आता है G1 चेक पॉइंट। इसके अंदर ये क्या चेक करना होता है सेल को कि न्यूट्रिएंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है कि नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर डीएनए का कोई डैमेज तो नहीं हो रहा जिसको आगे जाके क्या करना है, यहाँ डुप्लीकेशन करना है। वो अगर डैमेज नहीं है तो सेल आगे प्रोसेसिंग करती है और सिंथेसिस फेज के अंदर पूरे डीएनए मटेरियल को, पूरे एक्युमुलेट मटेरियल को आगे सेंड कर देती है। तो ये फर्स्ट है G1 चेक पॉइंट। देन सेकंड इज G2 चेक पॉइंट। अब जब डीएनए का सिंथेसिस हो गया और डीएनए जो है यहाँ पे डबल हो गया, तो वो डीएनए किस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ये सेकंड चेक पॉइंट चेक करता है। दिस इज G2 चेक पॉइंट्स कि जितना डीएनए का यहाँ पे सिंथेसिस हुआ है उसका एक्चुअल साइज क्या है, या जितना डीएनए रेप्लिकेट करवाया है हमने वो एक्चुअल पोजीशन में है कि नहीं, वो चेक करता है G2 चेक पॉइंट। देन नेक्स्ट इज मेटाफेज चेक पॉइंट। मेटाफेज चेक पॉइंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल को देखना होता है कि डिवीजन के लिए जो सेल है उसके पास प्रॉपर अमाउंट के अंदर मटेरियल है कि नहीं है डिवीजन के लिए, कि उसके पास क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर, या जो डॉटर सेल जो बनी है यहाँ पे उनके अंदर डिवीजन कैसा हुआ। इसके लिए थर्ड चेक पॉइंट है मेटाफेज चेक पॉइंट। तो 3 इसके अंदर चेक पॉइंट बनते हैं जिसमें सेल को चेक करा जाता है कि डिवीजन इसमें प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, या डीएनए कहीं से डैमेज नहीं है, मटेरियल का एक्युमुलेशन जो हुआ वो प्रॉपर था। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। अब जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर वो साइटोकाइनेसिस का है। सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड
ए सेल कैन बी अराइजन इनटू 2 रेप्लिका। अब इसकी रेप्लिकेशन होगी और हमें यहां पे क्या मिल जाएंगी, 2 डॉटर सेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बंद कर दो।